वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 28 जुलाई 2022 और 28 जुलाई 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक शेयर करते रहना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा यस्टरडे रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने देश की कौन सी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये बनी है 15वीं। कौन सी है? द्रौपदी मुर्मू है जो देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। और महिला के रूप में पूछे तो ये दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इसने जीता है रजत पदक। हाल ही में फ्रेंच ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है मैक्स वेस्टापेन ने। किसने जीता है? मैक्स वेस्टापेन। आगे देखो, हाल ही में किस देश ने अपने स्पेस स्टेशन के लिए दूसरा मॉड्यूल लॉन्च किया है? ये किया है चाइना ने। किसने किया है? चाइना देश ने। हाल ही में किस राज्य का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है? ये बना है मध्य प्रदेश का जिला है बुरहानपुर। ये क्या है? देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन चुका है। हाल ही में कारगिल विजय दिवस 2022 कब बनाया गया है? ये बनाया गया है 26 जुलाई को। हाल ही में वोडाफोन आइडिया के नए सीईओ बन चुके हैं अक्षय मुंद्रा। कौन बन चुके हैं? अक्षय मुंद्रा वोडाफोन आइडिया के नए सीईओ बन चुके हैं। तो ये हमारा यस्टरडे रिवीजन था। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सा देश 2025 में महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? ये करेगा अपना देश भारत। कौन सा करेगा? अपना देश भारत है जो 2025 में महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। देखो मुख्य तथ्य, भारत साल 2025 में होने जा रहे महिला एक दिवसीय विश्व कप की मेजबानी करेगा। भारत इससे पहले 2013 में महिला विश्व कप हुआ था, उसकी मेज़बानी की थी 2013 में भारत ने। अब ये करेगा 2025 में। महिलाओं का T20 विश्व कप 2024 में बांग्लादेश और 2026 में इंग्लैंड में होगा। तो ये ध्यान रखना। और पहला T20 चैंपियनशिप 2027 में, पहली महिला T20 चैंपियनशिप 2027 में श्रीलंका में होगी। तो ये ध्यान रखना। 2024 में बांग्लादेश, 2025 भारत, 2026 में इंग्लैंड और 2027 में श्रीलंका में होगी। और भारत अब की क्या दूसरी बार इसकी मेज़बानी करने जा रहा है। इससे पहले 2013 में इसने महिला विश्व कप हुआ था। अगला देखो, हाल ही में स्विस ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है कैस्पर रूड ने। किसने जीता है? कैस्पर रूड ने स्विस ओपन 2022 का खिताब जीता है। इसने क्या है? माटेउ बेरेटिनी को हराया है। किसको हराया है? माटेउ बेरेटिनी को हराया है। और कैस्पर रूड ने स्विस ओपन 2022 का खिताब जीता है। नॉर्वे के कैस्पर रूड ने फाइनल में माटेउ बेरेटिनी को हराकर एटीपी 250 का खिताब बरकरार रखा था। यह जीत रूड के करियर का 9वां और इस साल का तीसरा खिताब इसने जीता है। तो इतनी बात अच्छी तरह से याद रखना क्योंकि ये गेम खेल से संबंधित क्वेश्चन है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। अगला देखो, हाल ही में कौन देश के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ करेंगे? ये करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। अभी देश के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ करेंगे। देखो मुख्य तथ्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जुलाई को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी में देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत ये करेंगे। वे इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की आधारशिला भी रखेंगे। तो ये ध्यान रखना भी, जो प्रधानमंत्री मोदी जी अब 29 जुलाई को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी में क्या है? देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत ने 5 नए रामसर स्थलों को नामित किया है।
भारत में कुल कितने रामसर स्थलों की संख्या हो गई है? तो ये पहले 49 थी, अब इन 5 नए स्थलों को और नामित कर दिया है, तो 49 और 5 अब ये कितने हो चुके हैं? 54। तो इसके ध्यान रखना कितने हो चुके हैं? टोटल है 54 हो चुके हैं, ध्यान रखना। देखो मुख्य देते हैं, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 5 नए आर्द्रभूमि स्थल नामित किए हैं, जिसमें से तमिलनाडु में 3 आर्द्रभूमि स्थल हैं, किरीकिली पक्षी अभ्यारण्य, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट और प्यूचरम मैग्रोव, ये है 3 तमिलनाडु में। मिजोरम में 1 है पाला आर्द्रभूमि और मध्य प्रदेश में है 1 आर्द्रभूमि स्थल है जो सांख्य सागर है, इसमें शामिल है। तो ये तीनों का आप नाम अच्छी तरह से याद रखना। इस प्रकार देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या 49 से बढ़कर 54 हो चुकी है, तो इनको आप अच्छी तरह से याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत और किस देश ने अंडमान सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? ये किया है भारत और जापान ने। किसने किया है? भारत और जापान ने अंडमान सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है। देखो, अंडमान सागर में जापान समुद्री आत्मरक्षा बल और भारतीय नौसेना के बीच एक समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया गया है। दोनों देश समुद्री संबंधों को मजबूत करने की दिशा में हिंद महासागर क्षेत्र में नियमित यह अभ्यास करते आ रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, हिंद महासागर में इनका अभ्यास चल रहा है भारत और जापान का। अगला देखो, हाल ही में किस शहर में चंद्रशेखर आज़ाद की बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाएगी? ये की जाएगी मध्य प्रदेश में भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल शहर में क्या है? चंद्रशेखर आज़ाद की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। देखो, भोपाल में अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की 116वीं जयंती पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित प्रथम राज्य स्तरीय युवा महापंचायतन के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया है। तो ये ध्यान रखना, 116वीं जयंती इस पर इसकी बनाई गई है। और अभी चंद्रशेखर आज़ाद की भव्य प्रतिमा कहाँ पर होगी स्थापित? है भोपाल शहर में। अगला देखो, हाल ही में किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है? ये किया है रूस ने। किसने किया है? रूस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है। देखो मुख्य तथ्य, रूस ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़ने का फैसला किया है। मॉस्को के अंतरिक्ष एजेंसी के नवनियुक्त प्रमुख ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह जानकारी दी है। तो ये ध्यान रखना, भी रूस ने क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़ने का फैसला किया है 2024 के बाद में। क्यों किया है? क्योंकि यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई और इसके खिलाफ लगाए गए कई दौर के अभूतपूर्व प्रतिबंधों से रूस और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच में ये घोषणा की गई है। तो ये ध्यान रखना, रूस और जो यूक्रेन का युद्ध हुआ था उसके प्रतिबंधित से संबंधित ये खिलाफ जो लगाए गए थे, उसकी वजह से उसने क्या है 2024 के बाद में अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़ने का फैसला किया है। अगला देखो, हाल ही में वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता है कौशिक राजशेखर ने। किसने जीता है? हाल ही में क्या है? कौशिक राजशेखर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है। देखो मुख्य तथ्य, भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है। ये पुरस्कार समारोह 12 से 14 अक्टूबर को मॉस्को में रूसी ऊर्जा सप्ताह के दौरान आयोजित किया जाएगा। तो ये 12 से 14 अक्टूबर को क्या है? मॉस्को में रूसी ऊर्जा सप्ताह के दौरान आयोजित किया जाएगा। सेंटर फॉर इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज के मुख्य विशेषज्ञ और थर्मोन्यूक्लियर भौतिकी में अग्रणी विक्टर ओरलोव द्वारा राजशेखर को 2022 पुरस्कार विजेता के रूप में घोषित किया गया है। तो ये ध्यान रखना, बहुत ही एग्जाम की तरह से याद रखना इसको अच्छी तरह से। अगला देखो, हाल ही में जम्मू फिल्म महोत्सव कब से शुरू होगा? तो जम्मू फिल्म महोत्सव शुरू होगा 3 सितंबर से। कब होगा? इसका जो दूसरा संस्करण है वो 3 सितंबर से शुरू होगा जम्मू फिल्म महोत्सव का। देखो, जम्मू फिल्म महोत्सव का दूसरा संस्करण यहाँ 3 सितंबर से आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 15 देशों की 54 फिल्म प्रदर्शित की जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश की शीतकालीन राजधानी जम्मू में पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सितंबर 2019 में आयोजित किया गया था। तो पहली बार क्या है? सितंबर 2019 में जम्मू में फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया। अब ये क्या है? दूसरा संस्करण इसका 3 सितंबर से आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर है? जम्मू फिल्म महोत्सव का। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने
कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ये किया है सैफ अहमद को। सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। इसी तरह मुझे लगातार आप कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, करंट के क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किस संगठन ने जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में ह्यूमन स्पेसलाइट एक्सपो का उद्घाटन किया है? नासा, साहब, इसरो और DRDO। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और जिस विद्यार्थी ने अब तक हमारी PDF नहीं खरीदी है करंट अफेयर्स की, तो राजस्थान करंट अफेयर्स मिल जाएगी आपको जनवरी से जून तक, और इंडिया करंट अफेयर्स की PDF मिल जाएगी। उसके लिए आपको 8239355343 ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे पेटीएम फ़ोनपे की सुविधा है। 50 रुपये आपका चार्ज लगेगा। बहुत ही शानदार आपको PDF मिलेगी पूरे तथ्य के साथ, पूरी डिटेल के साथ, और क्वेश्चन आपका एग्जाम में से बाहर नहीं जाएगा। इसके मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो और PDF आपको राजस्थान और इंडिया दोनों की मिल जाएगी। और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना और लगातार हमारी इस क्लास के साथ बने रहिए। सुबह 6:30 पर आपको ये क्लास मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।